चाइना का हाइड्रोजन बम सिर्फ 20 मिनट में दुनिया का कोई भी मुल्क सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। चाइना आखिर क्या करने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बहुत ही खौफनाक तबाहकुन बम चाइना ने तैयार किया है। चाइना क्या करने वाला है? देखिए, मैं बहुत अरसे से हम सुन रहे थे, 20-25 साल से ये बात सुन रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन बम बन रहा है और ये जब बनेगा तो वो दुनिया के लिए एक मुहलक तरीन हथियार होगा। और चीन ने पिछले माह इसका कामयाब तजर्बा करके दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम जो है बना लिया, यानी पहला हाइड्रोजन वॉर हेड बना लिया है। बम से मुराद ये है कि ये मिसाइल जो है, बम जो है, ये किसी भी जगह पर गिराया जा सकता है और उसके लिए सिर्फ 20 मिनट। देखें, उनके एक दिफाई तजियाकार हैं, विक्टर गाओ उनका नाम है। जी बिल्कुल। और विक्टर गाओ जो हैं वो बहुत मरूफ रहे हैं। पाक भारत जंग के दौरान भी हाँ जी। ये बहुत ज़्यादा मरूफ हुए थे और इन्होंने सबसे पहले राफेल वाली बात भी की थी। विक्टर गाओ का कहना है कि कोई मुल्क भी चीन की सलामती की तरफ देखेगा तो सलामत नहीं रहेगा। जो उनकी पूरी वो स्पीच है जिस पर वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें उन्होंने ये बात कही कि कोई भी मुल्क अगर चीन की सलामती की तरफ देखेगा तो वह नहीं रहेगा। इससे पहले कि चीन पर कोई हमला किया जाए, उस मुल्क का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। ये बात कहाँ से चली हुई है? ये बात चली है अमेरिका से। जब से अमेरिका ने अपने एटमी साइंटिस्ट से ये कहा है कि वो तजुर्बात का दोबारा से आगाज़ करें, उस वक्त से दुनिया में एक एटमी रेस है। मैंने बहुत मरतबा ये बात कही है, दोबारा कह रहा हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द में देखें कि शुमाली कोरिया क्या कर रहा है, एटमी तजर्बात। जनूबी कोरिया को क्या इजाज़त दी गई एटमी आप दोस्त बना ले। रशिया जो है वो एक मुखलिक तरीन एटमी हथियार के साथ, जिसको वो सुनामी बोलते हैं, एटमी सुनामी, उस पर उसने कामयाब तजर्बा किया है। और अब चीन की जानिब से दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम जो है उसका तजर्बा कर लिया गया है। और उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 मिनट उन्होंने अमेरिका के लिए कहा। ये जो आप कह रहे थे कि इर्द का कोई मुल्क हो तो उसके लिए तो चंद लम्हे ही काफ़ी है। मतलब इंडिया के लिए तो फिर चंद सेकंड काफ़ी हैं। हाँ बिल्कुल। इंडिया के लिए तो चंद सेकंड काफ़ी हैं, लेकिन वो मुल्क जो उनको 20 मिनट की दूरी पे पड़ता है, वो उनके ख्याल में कि वो 20 मिनट में दुनिया के किसी कोने में भी किसी मुल्क को जो है नीज़ तो नबूद कर देंगे। इसको इस तरह से समझे कि अगर हाइड्रोजन बम चला तो वो उस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। ये कई हज़ार गुना ज़्यादा ताकतवर होगा उन बम से जो कि लिटिल बॉय के नाम से जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए थे। उनसे ज़्यादा ये जो है मुहलक हथियार होगा। इसका जो तजर्बा किया गया है सिर्फ 2 किलोग्राम का किया गया है, और उससे यानी 4.4 पाउंड उसका टोटल वज़न था, उस बम था। और उसने 1000 डिग्री सेल्सियस जो है, या आप उसको कह लें 1832 फ़ारेनहाइट जो है उसकी हरारत पैदा की है। और वो आग का गोला जो है वो 2 सेकंड से ज़्यादा वक्त तक बरकरार रहा है। ये इतना वक्त है कि आपके अब उसको कैसे, मैं किसी शहर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये उस मुल्क और उस शहर के लिए एक क़यामत खेज़ गर्मी का होगा। ये 2 सेकंड का गोला हर जी रुख को वहाँ से ख़त्म कर देगा, यानी हर चीज़ को कर देगा। अगर जला कर देगा। 1000 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत हो जाए, वो बेशक 2 सेकंड के लिए ही हो, दो तो इतना 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा तो वो तो सब कुछ जलकर एक राख हो सेकंड जाएगा। क्या, नैनो सेकंड्स के अंदर वो सब कुछ जला के राख कर देगा। और बहुत सारी इमारतें और लोग और दरख्त और दरिया, यानी दरिया तक सूख जाएंगे। ये इतना मुहलक हथियार है जो कि इन्होंने उसका तजर्बा करके बता दिया है। ये आम रवायती इस वज़न के जो तकरीबन एटमी हथियार हैं उनसे 15 गुना ज़्यादा। अब आप अंदाज़ा करें कि इसकी जो है क़ुव्वत है वो कितनी है। तो चीन ने ये दावा करने के बाद जो नाम लिए बगैर जो इशारा दिया, वो 20 मिनट की वो फ़्लाइट है जो कि अमेरिका की तरफ से है। अमेरिका के पास कोई ऐसा जहाज़ मिसाइल नहीं है जो चीन की तरफ उड़े तो 20 मिनट से कम वक्त में पहुंचेगा, यानी चीन के पास ऐसा सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। मैं सिर्फ अमेरिका की मिसाल दे रहा हूँ, मुझे इसमें कोई गर्ज नहीं है कि वो अमेरिका के लिए, लेकिन 20 मिनट का फासला क्योंकि बनता चीन के हिसाब से अमेरिका का है, तो इसलिए उन्होंने कहा, और चीन को ख़तरा भी अमेरिका से ही है। तो ये वो बात है जिसको लेकर जो विक्टर गाओ हैं उन्होंने पूरी की पूरी स्पीच पढ़ दी, और उन्होंने एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इंतबाह जारी किया है कि अगर अमेरिका ने चीन की जानिब कोई इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने का सोचा भी तो फिर हाइड्रोजन बम जो है वो आ जाएगा। इसका तजर्बा मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ में होता रहा है, लेकिन फ़िज़िकल
जो इसका एक्सप्लोजन है उसका तजर्बा नहीं किया गया था। कंप्यूटर पर इसके बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चीन ने इसका जो है अमली तजर्बा भी करके देख लिया है, यानी एक ख़तरनाक बॉम्ब जो है मार्स के वजूद में आ चुका है, जो कि दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है, ना अमेरिका ना रशिया। बाकी मुल्कों के क्या नाम लेने, बाकी तो मुल्क छोटे ही हैं, इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बहुत छोटे हैं, उनके पास ये बॉम्ब जो है मौजूद नहीं है। लेकिन थैंक्स टू अल्लाह कि चीन हमारा दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो चीन के दुश्मनों को डरना चाहिए, हमें तो अपने दोस्त को जितना मजबूत होगा उतना हमारा फ़ायदा होगा। आदिल भाई, हमें तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हाइड्रोजन बम जो है, इससे इंडिया डरे, इससे जनूबी कोरिया डरे, इससे जापान डरे, इससे अमेरिका डरे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीनी साइंटिस्ट जो हैं वो कभी मसनूई सूरज की बात करते हैं, तो उन्होंने मसनूई सूरज बना लिया। अब उन्होंने हाइड्रोजन बम का फ़िज़िकल तजर्बा करके देख लिया और उसमें 2 सेकंड्स के लिए गोला मौजूद रहा। तो इसका मतलब ये है कि उस 2 सेकंड्स के अंदर अंदर वो इलाका जहाँ तक इसकी रेंज होगी पिघल जाएगा, यानी वहाँ की बिल्डिंग्स जो हैं, आपको उसके अंदर मौजूद लोहा जो है वो पिघलाव में चला जाएगा, यानी पिघल जाएगा और ज़मीन बोस हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन हो जाएगी। यानी मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ के दरिया तक सूख जाएंगे, इतनी गर्मी, इतनी शदीद हरारत होगी कि वो आग और वो जो उसकी हरारत है वो उठाकर पानी को भी वो हरारत में लेकिन तब्दील हमें कर भी दे। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बुखारात बनता है, तो जब 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। मैंने बिल्कुल ऐसे कहा कि दरिया ख़त्म हो जाएंगे, यानी वहाँ का दरिया और झीलें जो हैं उनका पानी ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे ना ज़मीनी हयात बाकी रहेगी ना आबी हयात बाकी रहेगी। यानी ये एक ऐसा क्या हम छोटी सी क़यामत वाला ही बॉम्ब क़यामत है। खेज़ मंज़र होगा। हाँ, यानी क़यामत खेज़ मंज़र अल्लाह ताला महफूज रखे जी तमाम ममालिक को। तमाम ममालिक में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छी बुरी पॉलिसीज़ भी चल रही होती हैं, लेकिन इस नौइयत की जंग अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। हाइड्रोजन बम का आना मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर इस हवाले से है कि शायद इससे दुनिया में अमन हो जाए। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि एटम बराए अमन हम ही नारा लगाते हैं इस बात का कि हम आज एक एटमी क़ुव्वत हैं, तो हमारी तरफ बहुत सारे ममालिक देखने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे कि ये एक एटमी क़ुव्वत है। इसी तरह से अगर वो हाइड्रोजन पावर है तो उसके ख़िलाफ़ कोई हमला करने से पहले ममालिक को शायद 1 करोड़ मरतबा सोचना पड़े कि अगर चीन ने वो बम चला दिया तो क्या होगा। तो शायद दुनिया इसी तरह इससे महफूज रह सकती है, डरते हुए ही हमला ना करे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको लेकर चीन जो है चल रहा है। चीन हर आने वाले दिन के साथ एक नई टेक्नोलॉजी जो है, एक नई सीरीज़ जो है वो जारी करता है। अब ये हाइड्रोजन बम की जो सामने आई है, मंजरकशी की गई है, तो मेरा ख़्याल है कि अमेरिका को अभी इस तक पहुंचने में चंद साल लगेंगे, यानी वो भी हाइड्रोजन बम का तजर्बा तो ज़रूर करेंगे। फिर रशिया है, फिर बाकी ममालिक हैं जो कि इस पर कोई बड़े पैमाने पर, कोई छोटे पैमाने पर तजर्बा करेगा। अब एटमी दौर से दुनिया निकल कर हाइड्रोजन दौर में दाखिल हो रही है, और अगर आप समझे तो कि दुनिया बहरात में तब्दील हो जाएगी। ये वो ऐसी जंग होगी, अल्लाह ताला इस जंग से दिल सब हम सबको जो है रखे। विक्टर गौ ने खुले लफ्ज़ों में नाम लिए बगैर जो धमकी लगाई है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा और शायद अमेरिका अपनी पॉलिसी से बाज आ जाए कि वो इस खित्ते में मज़ीद कोई शरारत ना करे। चीन ने अच्छा किया कि उसने सबसे पहले हाइड्रोजन बम का कर दिया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं आदिल साहब, अब चीन यूरोप और अमेरिका से बहुत कदम आगे चला गया है टेक्नोलॉजी में। देखें, ये बहुत पीछे थे। अगर आज से 20 साल 22 साल पहले की बात करें तो चाइनीज़ उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन इन 20-22 सालों में चीन ने तमाम यूरोपियन ममालिक और बशमूल अमेरिका और रशिया, मैं रशिया को भी शामिल करता हूँ, पछाड़ दिया चाइना ने, बिल्कुल पछाड़ दिया है। ना कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना जैसी है, ना कोई जहाज़ की टेक्नोलॉजी है, ना कोई आबदोज़ की टेक्नोलॉजी चाइनीज़ जैसी है, और ना कोई अब हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क के पास है। और इसके एंड पे मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चीन हमारा दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस हाइड्रोजन बम के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।